2026 का T20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू। शाहीन हमारा प्राइम फास्ट बॉलर है और अब शाहीन की इंजरी ने कम से कम मेरा तो पारा चढ़ा दिया है। हमारा तो फोकस आउट हो गया भाई वर्ल्ड कप से। अब हम इस बात की दुआ करेंगे कि शाहीन जो है उसका अच्छा रिहेबिलिटेशन। सबकी नजरें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप पे लगी हुई हैं, क्योंकि हमने इंडिया को भी हराना है, हमने उसको भी हराना है, हमने उसको भी हराना है। तो वो जब तक हमारे पास वो जो मजाइल नहीं होगा हाफिज साहब, हम किसी टीम को नहीं हरा सकते। वो शाहीन शाह अफरीदी जो 145, 146, 145, 146 को भी टच करता था, वो 132, 132, 133 किलोमीटर पर आवर का बॉलर। इन पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से रोटी डिसाइड की जाए, ये भूखे मर जाएंगे। ये भूखे मर जाएं और ये फिर जाएं भी ना, फिर ये घर में काटेंगे, चावल बना लो पानी डाल के, ये घर में फिर दीवारें दूर चाट चूट के गुजारा कर लेंगे। तो हम तो बिल्कुल भी किसी की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बीबीएल की परफॉर्मेंसेस की बात है, बाबर आजम को अगर हम लोग देख लें तो बहुत बात हो रही है, ठीक है 50 आ गई उसकी, सब कुछ हो गया, बट वो चीज नहीं आ रही है जो कि जो मतलब वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा है, लोग शायद देखना चाह रहे। हमारे साथ फिर वही एक और बड़े टूर्नामेंट से पहले वही मजाक होना शुरू हो गया और शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। कैसी बॉडी है, डाइव लगाता है या कुछ भी होता है, इंजरी हो जाती है और हमारे पास शाहीन का बैक। ऑल्दो के एमआरआई ने ये सजेस्ट किया कि इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह करे कि ये रिहैब से सही हो जाए। और वहाँ के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो के पाकिस्तान को अपने प्लेयर देने होंगे जब भी बाहर की बड़ी लीग। 30 साल बाद हम स्टेडियम्स तैयार करते हैं, हम दुनिया के साथ लड़ते हैं, हम 7 टीमों को अपने मुल्क ले जाते हैं, इंडिया नहीं आता, उसके साथ हाइब्रिड की डील होती है और हम 4 दिन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो जाते हैं। पिंडी में कराची में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 300+ रन हमारी बॉलिंग ने दिए और इंडिया के खिलाफ दुबई के अंदर उन्होंने हमें 250 पे रोक लिया, हमने 250 पे उनको रोक सके और हम चैंपियंस ट्रॉफी से 1.5 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। ये कौन 1.5 2 घंटे में ठीक कर दूंगा। 1.5 से 2 घंटे में फोन सही नहीं होता है। नहीं, मैं कर दूंगा, देख लो, बता दूंगा सारी चीजें, बता दूंगा। सुन लेना, आप ये चैलेंज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1.5 से 2 घंटे में उसको बता दूंगा। ये सब नाम लेके बताएं, चैलेंज है ये तो। शाहीन को 1.5 2 घंटे में बता दूंगा। आखिर कभी तो हम किसी टाइटल को जीते हैं, कोई ट्रॉफी तो जीते हैं। 3 एशिया कप गुजर गए, 3 T20 वर्ल्ड कप गुजर गए, 1 वनडे वर्ल्ड कप गुजर गया। मैं 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें बाबर खेले थे, उसमें शाहीन अफरीदी भी खेले थे। मैं वो नहीं मेंशन करना चाहता 2019 के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि सुनने में आ रहा है, हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी बीबीएल में रही हैं और वो इंजरी से 2-4 रहे हैं सुनने में आए, लेकिन कहीं पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्हें काफ़ी मार पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें वापस बुला लिया गया ताकि वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच पर प्रेशर ना बने पाकिस्तानी टीम पर। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्ट सही हो सकता है, या तो इंडिया के मैच के प्रेशर की वजह से, या फिर बीबीएल में परफॉर्मेंसेज नहीं हो पा रही थी शाहीन शाह अफरीदी से? आपको क्या लगता है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इतना तनवीर बोलता है, इतना कोई भी नहीं बोल सकता। ये तो आप भी मानेंगे? मानता हूँ, मानते हैं ना? बात ना करें ना। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अब ये तय कर ले आप दोनों। अभी जो मसला ये है कि हमारा वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इवेंट है कि जो जिसकी सबकी नजरें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप पे लगी हुई हैं, क्योंकि हमने इंडिया को भी हराना है, हमने उसको भी हराना है, हमने उसको भी हराना है। तो वो जब तक हमारे पास वो जो मजाइल नहीं होगा हाफिज साहब, हम किसी टीम को नहीं हरा सकते। जब नया बोल करने वाला एक ऐसा बम जो नहीं चलाने वाला होगा हाफिज साहब, जो पहले 6 या 8 12 गेंदों के ऊपर आपको 1-2 विकेट गिरा देता है। बात करते हैं मुस्तफा, ये शाहीन की जो इंजरी है इस पे मुसलसल बात भी की जा रही है कि शाहीन शाह को सूट नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, हार्ड सरफेस। मैं तकरीबन हर शो में ये बात कर रहा हूं और अब आपने देख लिया कि वही बात सही साबित हो गई कि उनको इंजरी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस बुला लिया। आपको ट्रेड भी हमने दिखाया शाहीन शाह का। ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने इजाजत दी, जिनके जहन में भी ये मौजूद था कि शाहीन को इंजरी है, ग्राउंड सूट नहीं करते हैं, वहां पर सरफेस ऐसी है कि जब वो जंप करते हैं, जब वो अपना रनअप लेते हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हमें यहाँ ये बैठ के बात मालूम है, हर शो में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और जो करता है, वो क्यों नहीं सोचते ये बातें? 2026 का T20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल के अंदर इंजर्ड हो गए हैं और वो कल जो है वो फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को इजाज़त दी थी कि आप जाकर बीबीएल के अंदर खेलिए और बिग बैश में आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर बिग बैश हो रही है, तो यकीनी तौर पर इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी तैयारियां अच्छी होंगी। वो तैयारियां अच्छी क्या होती और हमारे साथ फिर वही एक और बड़े टूर्नामेंट से पहले वही मजाक होना शुरू हो गया। तो हाफिज साहब वो नहीं होगा तो नुकसान हमारा ही है। हाफिज साहब मेरी दुआएं शाहीन शाह अफरीदी के लिए हैं, अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द ठीक करे और उसका रिहैब जल्दी से मुकम्मल हो, क्योंकि इस टाइम हाफिज साहब उसकी हमें बहुत जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है हाफिज साहब कि वो हमारा प्राइम नंबर 1 फास्ट बॉलर है। और उसके अगर आप देखें ना, लोग, मैं कहता हूं कमाल लोग बातें करते हैं, पूरा मीडिया, अल्लाह की कसम मैं अफसोस भी होता है हाफिज साहब, मीडिया वाले बड़े प्यारे लोग, अल्लाह की कसम मैं दाद भी देता हूं और अफसोस भी होता है। वो आप देखें
जी शहनशाह अफरीदी अनफिट हो जाए कोई बात नहीं है। सलमान मिर्जा, ओ भाईजान खुदा का वास्ता है यार, सलमान मिर्जा को एकदम से शहनशाह अफरीदी मत बनाओ। शहनशाह अफरीदी ने एक अपना दबदबा बनाया, उसने आउट करके दिखाया, उसने वर्ल्ड क्लास बॉलरों बैट्समैनों को आउट किया, उसने कई मैच जिता के दिए हैं। गो उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी 1-1.5 साल में, तो हमने उसको इतना डिग्रेड कर दिया, उसके ऊपर वर्कलोड का अजम मूसा ने लगा दिया, उसको टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दिया। अब वो वक्त आया, वो टेस्ट भी खेला, वो वनडे भी खेला, T20 भी खेला। ये वर्कलोड उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने अपने मुंह पे कालक मार ली कि यार हमने ये किया था, ये हुआ। आप सब देखें, ये जो इंजरी होती है ना, ये एक स्पोर्ट्समैन की एक ना जेवर होता है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब तक ग्राउंड में भागेंगे नहीं, किसी भी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में आपको इंजरी आनी होती है। ऑल्दो के एमआरआई ने ये सजेस्ट किया कि इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह करे कि ये रिहैब से सही हो जाए। और वहाँ के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में शहनशाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो के पाकिस्तान को अपने प्लेयर देने होंगे जब भी बाहर की बड़ी लीग्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल बिग बैश है, वेस्ट इंडीज़ की कैरेबियन प्रीमियर लीग है, IL T20 में चाहे आप देना दें, इसलिए कि UAE के खिलाड़ी आपको नहीं चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की लीग हो गई, वेस्ट इंडीज़ की लीग हो गई, बिग बैश हो गई, इन लीग्स में आपको अपने प्लेयर देने पड़ेंगे ताकि आपकी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने 6 प्लेयर्स दिए, एक को शादाब खान को बुलाया, बाकी को खेलने की इजाजत दे दी थी। अनफॉर्चुनेटली शाहीन इतना अच्छा भी नहीं कर सके, 4 मैचों में 2 विकेट, पहले मैच में बीमर कराने की वजह से वो सस्पेंड भी हुए। और शहनशाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। अब एक बात मैं पहले बोलना चाहता हूं कि इंजर्ड हो जाना किसी भी स्पोर्ट्समैन का ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है इंजरीज। शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनके रिकॉर्ड के ऊपर बात कर लूं, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हमने यहां दुबई में सेमीफाइनल खेला, मैथ्यू वेड से उन्होंने 3 छक्के खाए और हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लूज कर गए। हालांकि हम 5 अपने जो राउंड गेम्स थे वो सारे के सारे जीत कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खड़े थे और वो वर्ल्ड कप हमारा था। वो शाहीन के ओवर की वजह से हमारा वो वर्ल्ड कप निकला। फिर मैं ये कहता हूं कि बॉलर बहुत अच्छा है। अब शाहीन की अब की जो इंजरी है उसका क्या है कि मतलब मैं किसकी तरफ और देखूं? जी मुश्तबा, बिल्कुल जी, शाहीन अफरीदी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उसमें आपको वाज़े नजर आएगा कि ये इंजरी अभी से नहीं है। ये टूर्नामेंट जब बिग बैश स्टार्ट हुआ था तब से इंजर्ड थे। इनकी फुल टॉस देख लें आप, इनकी पेस देख लें, कितने 4 मैच खेल चुके हैं, अभी तक 140 को टच नहीं कर सके। तो ये तो बात वाज़े नजर आ रही है कि इंजर्ड पहले के थे, उसके बावजूद ये बिग बैश खेलने गए और वहां पर जाके इंजर्ड हो गए। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बाखबर जराये के मुताबिक जो है शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरे ख्याल से ये बात पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चांसेस के लिए देखा जाए तो बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि शहनशाह अफरीदी ऐसे बॉलर थे जो नई बॉल से बॉल करते थे और T20 मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। लेकिन अब उनकी इंजरी इस नौयत की है कि वो वर्ल्ड कप से पहले उनकी जो रिकवरी है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। और बड़े बाखबर जराये जो शहनशाह अफरीदी के साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहनशाह अफरीदी की किसके ऊपर मैं इंसार करूं? 21 के बाद 22 का वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं। हम MCG में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेल रहे होते हैं। वहां पर नसीम शाह और शाहीन शाह एक एंड से लड़ रहे होते हैं क्योंकि 140 से कम हमने वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर दिया था हरीफ टीम को चेज करने के लिए। लेकिन वहां पर भी शाहीन शाह इंजर्ड होकर जाकर बेंच पे बैठ गए। उससे पहले भी वो इंजरी कैरी कर रहे थे, इंग्लैंड में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। कैसी बॉडी है, डाइव लगाता है या कुछ भी होता है, इंजरी हो जाती है और हमारे पास शाहीन का बैकअप भी नहीं है। फिर 22 के बाद हम लोग इंडिया में 23 का वर्ल्ड कप खेलने गए वनडे फॉर्मेट के अंदर। वहां पर हम 400 रन हमने 2 दफा। तो अल्लाह करे वो 8-10 दिन दोबारा बॉलिंग करने लगे और फिर पाकिस्तान में ही रहकर थोड़ी प्रैक्टिस मोमेंटम करें, इसलिए कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन विल बी अ की कॉग इन पाकिस्तान बॉलिंग। शायद साहब लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी ऊपर हम ये बात करेंगे कि हमें ये प्लेयर्स देने से क्या फायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था। आपने बिग बैश की टाइमिंग ऐसी है कि वर्ल्ड कप बहुत करीब था और शाहीन हमें पता है कि इंजरी प्रोन भी है और उनके ऊपर हमारा बॉलिंग अटैक टिका हुआ है। तो यहां भेजने से, क्योंकि IPL और PSL साइमल्टेनियसली चल रही होगी, तो स्टार प्लेयर्स तो वैसे ही सारे IPL में मौजूद हैं, तो हमें उसके बाद एक्चुअली कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी मिल रहे हैं जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर प्लेयर्स, लेकिन हमें अपने मेन। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जिनमें तनवीर अहमद और एम ए शहजाद, इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर्स ये बात करते हुए दिखाई दिए हैं कि उन्हें लगता है कि PCB गैर जिम्मेदाराना चीज़ों को लेकर चल रहा है और अपने प्लेयर्स को जस्ट बिफोर एक T20 वर्ल्ड कप ICC इवेंट से पहले अपने प्लेयर्स को ऐसी लीग्स में खेलने भेज रहा है जहां पर वर्ल्ड कप भी नहीं है। और ऐसे में अगर चीज़ें कोलैप्स करती हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि शाहीन शाह अफरीदी जो रिटर्न हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, वर्ल्ड कप की वजह से, या फिर जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की 3 मैचेस में परफॉर्मेंसेज रही हैं वो बहुत ही घटिया रही हैं और जिस तरह की इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई है, ओवर में 11 की इकॉनमी के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करवाई, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी घबराया हुआ है कि ये जो बेइज्जती है ये शाहीन शाह वर्ल्ड कप में भी करवा सकता है। तो क्या लगता है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी
वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि सवालात बहुत हैं और पाकिस्तानी टीम के पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं। और स्क्वाड ऐलान करने से पहले पाकिस्तान टीम के पास कोई ऐसे ख़ास प्लेयर्स नहीं है जिनका ये नाम 15 रुकनी स्क्वाड में दें, क्योंकि बाबर आजम का भी कुछ पता नहीं है और दूसरी जो टीम्स हैं उनका भी अभी फ़िलहाल कोई स्केड्यूल नहीं आया। हालांकि अफगानिस्तान टीम ने भी आज अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अपना कब ऐलान करने जा रहे हैं स्क्वाड? मेरा मतलब पीसीबी कब कर सकता है? और क्या लगता है कि क्या बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मिलेंगे, या फिर हो सकता है मेजर चेंज करके ये किसी भी तरह से इनको टीम में